एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपका पसंदीदा प्रोग्राम और किड्स मदनी चैनल का बहुत ही खूबसूरत और प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है एक तीन पाँच लिए एक बार फिर हाजिर हैं। आप सबको मरहबा कहते हैं, खुशामदीद, वेलकम, जी आयानू कहते हैं। हमारे साथ रहिए अव्वल ताखिर। इंशाल्लाह मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको इल्म दीन हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। क्विज़ के ज़रिए, सवालात के ज़रिए आप तक इंशाल्लाह इल्म दीन पहुँचाएंगे। कुछ एक्टिविटी भी होगी, IQ लेवल भी चेक किया जाएगा, कुछ इक्वेशन के ज़रिए इल्म आप तक पहुँचेगा और भी बहुत सारी इंशाल्लाह हम इंफॉर्मेशन आपको देंगे। आपने अव्वल ताखिर हमारे साथ शामिल रहना है। इंशाल्लाह तिलावत कुरान भी शामिल करेंगे, नाते रसूल भी शामिल करेंगे इंशाल्लाह उल करीम, और भी मुख्तलिफ सेगमेंट के ज़रिए आप तक इल्म दीन हम पहुँचाएंगे। यहाँ शामिल करते हैं दुरूद पाक की फजीलत को। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर जुमा की रात और जुमा के दिन 100 बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह पाक उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा, 70 आखिरत की और 30 दुनिया की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चे और किस मदनी चैनल के नाजरीन, दुरूद पाक पढ़ना है, इसकी बरकत हासिल करनी है। अभी आपने फजीलत सुनी, जुमा के दिन और रात को जो दुरूद पाक पढ़े उसके लिए क्या बरकत हैं। तो दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाइए और दुरूद पाक अपना विर्द बना लीजिए। इंशाल्लाह इसकी बहुत सारी बरकत हमें हासिल होंगी। अब यहाँ शामिल करते हैं तिलावत कुरान पाक और बढ़ते हैं कारी साहब की तरफ और देखते हैं आज हमें कुरान करीम की कौन सी आयत की तिलावत सुनाएंगे। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, हम ठीक हैं। कारी साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद काजिम अत्तारी। माशाल्लाह, कारी काजिम अत्तारी, कौन सी आयत हमें सुनाएंगे आज? सूरह फजर की चंद आयत। चले जी शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहुज़्ज़िक्रा। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती फ़यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद। या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में कारी साहब ने हमें तिलावत कुरान पाक सुनाई है। अल्लाह तबारक व तआला इनको मज़ीद बरकत नसीब फरमाए, इनके आवाज़ में और
हुस्न पैदा करे। अल्लाह ताला हमें सही मखारिज के साथ, कवायद के साथ और जैसे कुरान पढ़ने का हक़ है वैसे हमें कुरान पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। तिलावत आपने सुनी है, तर्जमा शामिल करते हैं। और उस दिन जहन्नम लाई जाएगी, उस दिन आदमी सोचेगा और अब उसके लिए सोचने का वक्त कहाँ। वो कहेगा, ए काश कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई नेकी आगे भेजी होती। तो उस दिन अल्लाह के अजाब की तरह कोई अजाब नहीं देगा और उसके बांधने की तरह कोई ना बांधेगा। ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ इस हाल में वापस आ कि तू उससे राज़ी हो, वो तुझसे राज़ी हो। फिर मेरे ख़ास बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाह तबारक व तआला हमें बिला हिसाब जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमाए और अपने ख़ास बंदे, मकबूल बंदों में अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शामिल फरमाए। कारी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। चले जी, तिलावत कुरान पाक भी हमने सुन ली, तर्जमा भी सुन लिया। अब यहाँ वक्त हुआ है कलाम शामिल करने का और बढ़ते हैं अपने नात खां भाई की जानिब और देखते हैं आज हमें कौन सा कलाम सुना रहे हैं। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशा अल्लाहुल करीम। देखिए जी कितने खूबसूरत अंदाज में प्यारे बच्चों हमारे नात खां भाई उन्होंने जवाब दिया कि जब भी सलाम किया जाए तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ये मुकम्मल सलाम है। और जब जवाब दें तो भी मुकम्मल जवाब दें। और फरमाया गया कि जब तुम्हें कोई सलाम करे तो अब वो सलाम का जवाब अच्छे तरीके में दो। अगर कोई अस्सलामु अलैकुम कहता है तो आप जवाब में क्या कहेंगे, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अगर कोई मुकम्मल सलाम करता है तो उसको मुकम्मल जवाब दे दें। इंशाल्लाह कितनी नेकियां मिलेंगी इससे? 30 नेकियां। कितनी मिलेंगी? 30 नेकियां मिलेंगी। तो मुकम्मल सलाम करना चाहिए। माशा अल्लाहुल करीम। नाम भी बताएंगे? अहमद रज़ा अत्तारी। अहमद रज़ा अत्तारी, माशाल्लाह। अहमद रज़ा अत्तारी भाई आज हमारे साथ हैं। कौन सा कलाम सुनाएंगे? क्या बताऊं क्या मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। चलिए जी, माशाल्लाह, शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्या बताऊं क्या बताऊं कि क्या मदीना है। 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 बस मेरा मोदा मदीना है। बस मेरा मोदा मदीना है। उठ के जाओ कहा मदीने से। उठ के जाओ कहा मदीने
जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर आका दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। अल्लाह माशाअल्लाह। अहमद रज़ा भाई क्या बात है, आपकी बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने कलाम सुनाया। अल्लाह ताला आपको बरकत नसीब फरमाए और बार बार हमें मीठे मीठे मदीने की बाअदब हाज़री नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इन दुआओं में हम सबको हिस्सा नसीब फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 1 3 5 1 3 5। तो चलिए आइए आपको मिलाते हैं गुलाम रसूल भाई से और देखते हैं आपके लिए क्या पैगाम लेकर आए हैं। आजाद फिजा में जीने का अलग ही मजा है। हैं? ये किसकी आवाज थी? कुछ देर यहाँ आराम कर लेना चाहिए। वो देखें, बोलने वाला तोता। अरे वाह मिट्ठू, मुझे ये बहुत पसंद है। आए मिलकर इसे पकड़ते हैं। संभल कर, कहीं गिर मत जाइएगा। ऐसे हाथ नहीं आने वाला मैं। अरे मिट्ठू, मेरे साथ रहोगे तो ऐश करोगे ऐश। बड़ी मुश्किल से आजादी मिली है, अल्लाह बचाए तुम इंसानों से। तो फिर ये अमरूद किसको खिलाऊंगा, बताओ मुझे। ओह वाह, अमरूद खाने के लिए तो मेरी ज़बान तरस गई है। क्या वक्त था जब हम दरख्तों पर लगे ताज़ा अमरूद खाते थे, मगर अब तो छोड़ो मुझे, तुमने मुझे धोखा दिया। बिल्कुल सही कहा मिट्ठू, धोखे से भी काम चलाना पड़ता है। तोते को पकड़ने में हेल्प कराई थी मैंने, इसलिए ये मेरा भी तोता है। मैं भी रखूंगा इसे। मतलब एक नहीं दो मालिक। ओ मेरे अल्लाह, अब क्या बनेगा मेरा? जब हमारे दोस्त इसे बोलता हुआ देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आई आई आई। ये बोलने वाला तोता तो लग ही नहीं रहा। ये इसकी टांग पर चोट क्यों लगी है? अगर दोस्तों के सामने कोई भी होशियारी की ना तो तुम्हारी खैर नहीं, समझे मिट्ठू? ये भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए लग गई इसे। चलो मिट्ठू, सबको वेलकम करो। वेलकम एवरीवन, मैं हूँ मिट्टू और ये है मेरा मालिक फैजान, जो बहुत ही जालिम, मेरा मतलब बहुत ही रहमदिल और अच्छा इंसान है। अरे वाह, ये तो बोलता भी है। फैजान भाई, अगर आजाद परिंदे हम कैद करें तो फिर हमें इन्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए और इनके खाने पीने का खास ख्याल रखना चाहिए। याद रखिए, क़यामत के दिन इन जानवरों के मुतालिक हमसे सवाल होगा और जुल्म किया होगा तो सजा का सामना भी हो सकता है। और फिर तोता तो ऐसा प्यारा परिंदा है जो हम इंसानों की नक्काली करता है। ये नक्काली क्या होता है? नक्काली मतलब नकल उतारना होता है। आप इसे अच्छी बातें सिखाएं और इसका ख्याल रखें, ये आपका मेहमान है। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इंशाल्लाह इन बातों का ध्यान रखूंगा और मैं यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करूँगा। ओ नहीं, ये तोता आखिर भाग ही गया। वैसे ये जाएगा कहाँ? खिड़कियाँ तो बंद हैं, जरूर घर में ही छुपा होगा। मुझे तो गुदगुदी हो रही है। आप इसे यहाँ क्यों लाई? खेलने के लिए, और मैंने इसे पानी भी पिलाया। बहुत प्यासा था,
एक बार कनीज फातिमा आपी ने बताया था, हदीस पाक में फरमाया गया है कि हर जानदार के साथ एहसान करने में सवाब है, तो सवाब कमाने के लिए मैंने इसे पानी पिलाया। बरीरा, तोतों पर एतबार नहीं करना चाहिए, ये धोखेबाज होते हैं। क्या बोला? बरीरा, जाकर देखें, अगर बबलू भाई हों तो कह दीजिएगा मैं घर पर नहीं हूँ। झूठ खुद बोले और धोखेबाज हमें कहे। चलो मिट्टू, अपनी जगह पर चलो। अरे पकड़ो इसे, ये भाग रहा है। पकड़ो। बरीरा रुके, गेट मत खोले। आहा, मैं आजाद हो गया। मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? अरे कहाँ चले मिट्टू, अब तो मेरे साथ रहना है तुमने। अब मेरी बारी है फैजान भाई। तोते को पकड़ने में हेल्प कराई थी मैंने, इसलिए ये मेरा भी तोता है, मैं भी रखूंगा इसे। बच्चों, खैर तो है ना सब? कौन था दरवाजे पर? बबलू भाई थे। फैजान बेटा, दरवाजा आप खोला करें, बहन को दरवाजे पर नहीं जाना चाहिए। ओहो, ये क्या हालत हो गई मेरी, मैं भागने के काबिल भी नहीं रहा। क्या करोगे भागकर? लो पॉपकॉर्न खाओ। ओहो, फिर होमवर्क, बल्कि आज होमवर्क की छुट्टी। बबलू बेटा, होमवर्क कर लिया? जी बाबा, कर लिया। तौबा तौबा। ये तोते को क्या हो गया? ये जब से मेरे पास आया है काफी हेल्दी हो गया है। अरे एक खिला खिला कर तो दूसरा भूखा रख रख के मार रहा है। ये 2 वक्त का खाना मेरे साथ खाता है, साथ ही बर्गर फ्राइज भी चलते रहते हैं। क्यों मियां मट्टू, अब मेरे साथ रहेगा तो खाता पीता तो रहेगा ना। बबलू भाई, ये तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। क्यों भाई? हर जानवर की अपनी खास ग़िज़ा होती है, हम इन्हें हर चीज ऐसे ही नहीं खिला सकते। आम तौर पर तोते बीज, फल और सब्जियां खाते हैं, हम इंसानों का खाना नहीं। और अगर हम कोई जानवर पालें तो पहले उसके बारे में जरूरी मालूमात लेनी चाहिए, वरना हम उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओह अच्छा, मैं फिर आज ही इसका खाना लेकर आता हूँ। बाहर की ताजा हवा खाए काफी वक्त गुजर गया है, मुझे भी साथ ले चलना बबलू। हैं? ये कहाँ से आ गए? अब मेरी बारी है, तोता मुझे दे दें। वो असल में बीमार हो गया है, इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। मैं बीमार हूँ, मुझे पता ही नहीं है। ये बीमार तो नहीं लग रहा, इसे आप मुझे दे दें, ये मेरे पास ज्यादा खुश है। क्यों मिट्टू? ख्याल तो मैं भी बहुत रखता हूँ इसका, है ना मिट्टू? मेरे पास एक हल मौजूद है। वो क्या? यहाँ करीब ही एक दरख्त पर तोतों का पूरा खानदान रहता है, वहाँ जाओ, जाकर जितने चाहो तोते पकड़ लो। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, मैं भी वहीं से तो आया था। जल्दी बताओ, वो दरख्त कहाँ है? उस दरख्त के बारे में तो बताऊंगा, मगर पहले मुझे आजाद करो। अच्छा, बेवकूफ बना रहे हो, हम तुम्हारे धोखे में आने वाले नहीं हैं मिट्टू। मुझे धोखा देकर क्या मिलेगा? मैं तो वैसे ही मजे कर रहा हूँ तुम दोनों के पास। फैजान भाई, सौदा बुरा नहीं है, एक के बदले बहुत से तोते मिलेंगे, मैं इसे आजाद कर रहा हूँ। चलो मिट्टू, अब बताओ वो दरख्त कहाँ है? ये सड़क जहाँ खत्म होती है उसके राइट तरफ जाओ और बिल्कुल सीधे चले जाओ, तुम्हें वो दरख्त नजर आ जाएगा। चले फैजान भाई, जल्दी चले। वेट अ मिनट, वहाँ आगे जाकर तो रास्ता खत्म हो जाता है और वहाँ कोई दरख्त भी नहीं है, यानी मिट्टू ने झूठ बोला और हमें धोखा दिया। बिल्कुल सही समझे। और धोखा खाकर कैसा लगा बच्चों? धोखेबाज तोते, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। काम डाउन, काम डाउन, गुस्सा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये धोखा देना और झूठ बोलना मैंने तुम दोनों से ही तो सीखा है। मुझे अमरूद दिखाकर धोखे से पकड़ा, मेरे जख्म के बारे में इस बच्चे से भी झूठ बोला था, कह देना घर पर नहीं हूँ, ये भी झूठ कहा था, होमवर्क नहीं किया था मगर बाबा से झूठ बोला, और मैं बीमार हूँ, ये भी तो झूठी बात थी ना बच्चों। ये तोता गलत नहीं है, ये तो वही कुछ कहता और करता है जो हम इंसानों से सीखता है। इस तोते ने हमारी सोसाइटी की एक ऐसी बुरी आदत को हाईलाइट किया है
जिसको अब बुराई नहीं समझा जाता। दोस्तों, हमारा प्यारा दीन हमें झूठ बोलने से मना फरमाता है। आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, झूठ से बचो, क्योंकि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाता है। आदमी हमेशा झूठ बोलता रहता है और इसकी जुस्तुजू में रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह पाक के नजदीक बहुत बड़ा झूठा लिख दिया जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। और दोस्तों, हमारी सोसाइटी में धोखा देना भी आम होता जा रहा है। हदीस में आया है कि जो धोखा दे वो हम में से नहीं। ये तोता तो हमारी बुराई जाहिर करके गया है, इसलिए अहद करें कि अब हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह, और कभी किसी को धोखा भी नहीं देंगे इंशाअल्लाह। चले जी, गुलाम रसूल भाई ने क्या पैगाम दिया आपने देखा। अब बढ़ते हैं अपने सवालात की जानिब और यहाँ बच्चे मौजूद, देखते हैं इनकी तैयारी कैसी है और किस अंदाज में हमें जवाबात देकर आप तक इल्म दीन पहुँचाते हैं। तो पहला सेगमेंट शामिल करेंगे हम, जिसका नाम है नंबर क्या है। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। अच्छा, नंबर क्या है, कौन सा नंबर है, ये तो वक्त बताएगा कि क्या नंबर है। बहरहाल तरीका इसका क्या होगा कि दोनों तरफ हमारे 4 इस्लामी भाई हैं। अहमद भाई क्या करें, इन दोनों को टीमें बना दें। जी। चले जी, इधर वाले टीम ए और अहमद भाई के जो करीब बैठे हैं ये टीम बी हो जाएगी। तो जवाब दुरुस्त देंगे तो आप क्या देंगे इन्हें? 5 पॉइंट वाली पॉइंट देंगे। आपसे उस दिन भी हमने कहा था कि भाई इनके लिए कोई तोहफा वोफा लेकर आओ, दुरुस्त जवाब देंगे तो कोई तोहफा दे दो इनको। चले जी, नंबर का तोहफा देंगे आप। तेरे अहमद भाई नंबर का तोहफा देंगे, ठीक है जी। नंबर का तोहफा चाहिए, कुछ और चाहिए? बोले ना, नंबर चाहिए। चले जी, देखते हैं। तो पहला सवाल करें, तैयार है, जवाब देंगे? चले जी, पहला सवाल टीम ए से हम करते हैं। सयस्ला नारन ज़ात लहब, ये आयत मुबारका सूरह लहब की कौन सी आयत नंबर है? आयत नंबर 3। इनका जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। चले जी, इन्होंने दुरुस्त जवाब दिया तो 5 पॉइंट इन्होंने हासिल कर लिए। अहमद भाई 5 पॉइंट हासिल कर लिए हैं दुरुस्त जवाब देकर। टीम बी, आप तैयार हैं? कौन जवाब देगा? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं जवाब देगा? देंगे जवाब, माइक में बताए ना, कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? आप देंगे जी। बाकी आपको घर भेज दें, आप देंगे जवाब। चलिए, सूरतुल आदियात में कुल कितनी आयात मुबारका हैं? 11 आयात हैं सूरह आदियात के अंदर। इनका जवाब भी दुरुस्त है। दुरुस्त हो गया है, माशाल्लाह। तो दुरुस्त जवाब होगा तो सवाब की नीयत से अल्लाह की रजा के लिए क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। टीम ए से अगला सवाल। वल मुहसनात से कुरान पाक का कौन सा पारा शुरू होता है? वल मुहसनातु से कौन सा पारा शुरू होता है? आप बताएंगे जी। 5वां पारा। माशाल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। वल मुहसनातु से कौन सा पारा शुरू होता है? 5वां पारा। तो यूं जवाब इनका दुरुस्त है। तो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। माशा अल्लाहुल करीम। सूरह दुखान में कुल कितने रुकू हैं? सूरह दुखान में कुल कितने रुकू हैं? सीधे हाथ से चीज लेना, सीधे हाथ से देना, ये सुन्नत है। चले जी, यहाँ तो सोच रहे हैं। 4 3 एक बताएं, 4 या 3? 3 या 4? 3 पक्का? चले जी, इन्होंने पहले 4 कहा था। अगर ये 4 ही बताते तो इनका जवाब गलत हो जाता। 3 कहकर इन्होंने जवाब दुरुस्त कर लिया है। माशा अल्लाहुल करीम। ठीक है जी, सूरह मुज़्ज़म्मिल में कितनी आयात मुबारका हैं? जी 20 आयात हैं। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। माशा अल्लाहुल करीम। जी प्यारे बच्चों, सूरह मुज़्ज़म्मिल कुरान पाक के पारा नंबर 29 में है और इस सूरत में कुल आयात मुबारका 20 हैं और इनका जवाब भी दुरुस्त है। दुरुस्त हो गया है। माशा अल्लाहुल करीम। सूरह तौबा में कुल आयात और रुकू की तादाद बतानी है। सूरह तौबा में कुल कितनी आयात हैं और सूरह तौबा के रुकू कितने हैं? सोच रहे हैं, सोच रहे हैं जी, कुछ तो बता दें।
नहीं जवाब आता। चले जी, टीम ए बी वाले तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं, जवाब नहीं आ रहा इनको। तो चले इनका जवाब तो टाइम पूरा हो गया, जवाब नहीं दे सके आप। चले जी बता देते हैं, सूरे तौबा के अंदर 129 आयात और 16 यानी 16 रुकू है, जो जवाब ये दुरुस्त नहीं दे सके। तो पहला सेगमेंट हमारा इख्तिताम को पहुंचा, जिसमें आप बच्चों ने नंबर्स के जरिए जवाब दिए और नंबर हासिल भी किए, लेकिन टीम बी वाले कुछ नंबर्स पीछे रह गए हैं। टीम ए ने सारे जवाब दुरुस्त दिए, पक्का? तो सारे जवाब दुरुस्त दिए तो आवाज क्यों नहीं आ रही? सारे जवाब दुरुस्त दिए जी इन्होंने, और टीम बी से एक मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, तो एक जवाब नहीं दे सके। तो यू टीम ए वाले क्या है अभी? हाँ, आगे विनर थोड़ी बन गए, अभी तो वो पूरा प्रोग्राम बाकी है, सिलसिला बाकी है, इतनी जल्दी जीत गए। चले जी दूसरा सेगमेंट शामिल करते हैं, और इसमें थोड़ी एक्टिविटी है। अहमद भाई, आपको अपनी जगह से हिलना पड़ेगा, कलम और डस्टर लेकर आप बोर्ड के पास पहुंच जाइए, और इक्वेशंस कुछ हल होनी होगी। तो दूसरा सेगमेंट शामिल करते हैं, जिसका नाम है सॉल्व द इक्वेशन, जिसका नाम है सॉल्व द इक्वेशन। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। तरीकेकार क्या होगा अहमद भाई, बताएंगे आप? मैं बोर्ड पे कुछ इक्वेशन लिखूंगा, उसके प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे। जिन्होंने आंसर दिया उन्हें 5 पॉइंट्स मिलेंगे, और उनसे उस नंबर से कोई दीनी नज़रिया बतानी है उसके भी 5 पॉइंट्स मिलेंगे। चले जी, अहमद भाई ने पूरा तरीका बयान कर दिया कि कुछ इक्वेशन अहमद भाई बोर्ड पर लिखेंगे और उस इक्वेशन को सोल्व करना है। कुछ प्लस माइनस होंगे, कुछ जो है वो मल्टीप्लाई होंगे, तो जो भी इक्वल नंबर्स आएंगे वो नंबर्स बताने हैं, फिर उस नंबर से कोई दीनी निस्बत भी बतानी है। तो टीम ए से कौन आएंगे? आप आएंगे। तो बकिया को भेज दें भाई, सारे जवाब आप ही दे रहे हैं, आप नहीं जवाब देंगे कोई? आपका नाम क्या है? ये भाई को माइक दें इनको। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान भाई, क्या करते हैं आप? हिफ्ज कर रहे हैं आप? कितने बार हिफ्ज कर लिए? 23 बार हिफ्ज कर लिए। चले जी, आप इक्वेशन हल करेंगे। चले जी, पहली इक्वेशन है 20 - 9। 20 - 9 आसान है। अब्दुर्रहमान भाई जाएंगे, हल करें इसको। जवाब देना, शाबाश। 1 3 5 1 3 5। क्या लिखा है अहमद भाई इन्होंने? 11। तो इनका जवाब आधा दुरुस्त हो। आधा दुरुस्त है भाई। चले चले जी, 20 - 9 11 होते हैं। हाँ, आप कोई दीनी निस्बत बताइए इससे। 11वीं शरीफ। चले जी, 11वीं शरीफ इन्होंने बताया, और जवाब भी दुरुस्त देकर कितने पॉइंट हासिल कर लिए अहमद भाई? 10 पॉइंट। 10 पॉइंट। चले जी, 11वीं शरीफ, माशाल्लाह 11वीं शरीफ ने आपको बचा लिया। बैठ जाएं, आ जाएं। चले जी, पहली क्वेश्चन सोल्व हो गई है। टीम बी से कौन आएंगे? कौन आएंगे? कोई भी आ जाओ भाई, मशवरा कर लो आपस में, किसको जाना है? चले इक्वेशन अहमद भाई सीधे हाथ से माइक दे, सीधे हाथ से इक्वेशन लिखिए। 5 + 5 5 + 5 -3 5 + 5 -3। चले जी, 5 + 5 -3 कौन आएंगे? जल्दी आए, जल्दी। सुन के याद रखना फिर जवाब देना, इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। 5 और 5 कितने होते हैं? और 10 में से 3 माइनस करें, कितने बच गए? अहमद भाई क्या लिखा इन्होंने? 7। तो इनका जवाब ठीक है, अभी आधा दुरुस्त हुआ। चले जी, 7 से 7 से कोई निस्बत बताएं। तवाब के साथ चक्कर। चले जी, तवाफ के साथ चक्कर हैं, इनका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। इनका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। तो दुरुस्त जवाब है, तो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह उल करीम। चले जी, अपनी जगह पर आ जाइए। अगली क्वेश्चन लिखिए अहमद भाई। 8 - 5। चले जी, जल्दी जाइए, कौन जाएंगे आप में से? 1 3 5 1 3 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। सुन के याद रखना, जल्दी करें, जल्दी बेटा, जल्दी। कितने होते हैं? क्या लिखा है? 3। दुरुस्त जवाब है जी। चले जी, इसकी कोई दीनी निस्बत बताएं। सूरह कौसर की 3 आयतें। पक्का? जवाब तो आपका दुरुस्त मान लेते हैं कि 3 आयतें हैं,
उसी की तरफ 3 से इशारा है। जी हाँ, सूरह कौसर के अंदर 3 आयात हैं, इनका जवाब यूं दुरुस्त मान लेते। तो जब भी कुरान पढ़ें अच्छी तैयारी के साथ, तजवीद के साथ पढ़ें, तो इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह उल करीम। चले जी अपनी जगह पर आ जाइए। अहमद भाई अगली इक्वेशन लिखिए, 6 + 6 + 8, 6 + 6। चले जी प्यारे बच्चों, जो आप हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भी अपना कैलकुलेटर ले लें या अपने डायरी कलम है आपके पास है तो उससे हिसाब लगा लें कि कितने बन रहे हैं। 6 + 6 + 8। चले जी, जो हमें देख रहे हैं वो अपना हिसाब किताब लगाएं कि कितने बन गए हैं ये, और इक्वल क्या आ रहा है जवाब। टीम बी से देखते हैं अभी कौन जाते हैं। ये पीछे भाई बैठे हुए हैं माशाल्लाह, खामोश होकर बैठे हुए हैं भाई, आ जाएं आप। सुन के याद रखना फिर जवाब देना, इसमें है सवाल, इसमें एक। चले जी अहमद भाई क्या जवाब दिया इन्होंने? 20। 20। कोई दीनी निस्बत बताएंगे? तरावी की 20 रकात। चले जी दीनी निस्बत इन्होंने बता दी। जी हाँ, तरावी की 20 रकात होती हैं, 8 और 12 नहीं होती, बल्कि कितनी होती हैं? 20 रकात हैं तरावी की, जो हमें पूरी पढ़नी चाहिए रमज़ान शरीफ में। और रमज़ान शरीफ में मुकम्मल तरावी पढ़ना ये सुन्नत है और पूरी पढ़नी चाहिए। और पूरी तरावी कितनी है? 20। कितनी है? 20। तो 20 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह उल करीम। चले जी इक्वेशन भी हल हो गई और दीनी निस्बत भी हो गई। ये सेगमेंट भी अपने इख्तिताम को पहुंचा और इसके आखिर में दोनों ने दुरुस्त जवाब दिए हैं। दोनों ने क्या दिए हैं? दुरुस्त जवाब। तो इस सेगमेंट में दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। दोनों क्या हो गए? बराबर। लेकिन टीम बी वाले भी अहमद भाई पीछे हैं। चले जी दूसरा सेगमेंट भी शामिल किया। कुछ इक्वेशन के जरिए एक्टिविटी थी जिसमें कुछ इक्वेशंस थी जिनको हल करना था और उसके जरिए आपको कुछ दीनी निस्बतें भी मालूम हुई होंगी। तीसरा सेगमेंट शामिल करेंगे जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5। चले जी इसका तरीकेकार क्या होगा? सामने स्क्रीन मौजूद है, वहां पर कुछ लिखा हुआ आएगा और उस लिखे हुए को पढ़ूंगा मैं और उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, उसको आपने क्या करना है? हल करना है, बताना है कि यहाँ दुरुस्त जवाब क्या आएगा। चले जी हम वहां पहुंच जाते हैं स्क्रीन के पास और गौर से सुनिएगा। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी गौर से सुनिएगा और गौर से देखना भी है और गौर से आपने सुनना भी है क्या मिस्टेक है इसके अंदर। और आज हम जिक्र खैर सुनेंगे उस हस्ती का जो आशिकी मदीना है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी मदीने में गुजारी और मदीने से बाहर नहीं जाते थे कि कहीं मदीने से बाहर जाऊं मुझे मौत ना आ जाए। मेरी मुराद हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत सही कौल के मुताबिक रबीउल अव्वल के महीने में 94 हिजरी में मदीने शरीफ में हुई। तो यहाँ 94 ये मिस्टेक है। अच्छा, जो रेड कलर में आएंगे ये मिस्टेक है, आपने इसको दुरुस्त करना है। तो रबीउल अव्वल का महीना तो दुरुस्त है, 94 ये दुरुस्त नहीं है। 94 हिजरी में मदीने शरीफ में हुई, तो 94 ये गलत है। इसकी जगह आप बताएंगे? चले जी टीम ए वाले बताएंगे बगैर ऑप्शन के, बताइए। 93 जी टीम बी वाले 93। चले जी 93 ही दुरुस्त है, इन्होंने मिस्टेक को दुरुस्त कर लिया है। 93 हिजरी में मदीना शरीफ में पैदा हुए। दोनों को कितने पॉइंट मिल गए अहमद भाई? 5 पॉइंट। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत सही कौल के मुताबिक रबीउल अव्वल के महीने में 93 हिजरी में मदीना शरीफ में हुई। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम मालिक और कुनियत अबू अब्दुल्ला है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सिलसिला नसब ये है मालिक बिन अनस बिन मालिक बिन अबू आमिर। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह लंबे कद और सेहतमंद जिस्म वाले थे। आपके सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का लिबास अक्सर सफ़ेद होता था। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 700 से ज़्यादा उलमाए इकराम से इल्म हासिल किया। 700 से ज़्यादा उलमाए इकराम से इल्म हासिल किया। ये मिस्टेक है, 700 नहीं है, इसकी जगह कुछ और है। टीम बी वाले पहले बताएंगे दुरुस्त क्या है। 700 की जगह क्या आएगा? चले जी आपने कितने उलमाए इकराम से इल्म हासिल किया? यहाँ लिखा हुआ है 700, तो ऑप्शन आपको देते हैं 700, 800 या 900। एक इन तीनों में से एक दुरुस्त है। तो ये तो गलत हो गया, बाकी 2 रह गए। टीम बी वाले पहले बताएंगे, जल्दी बताइए, जल्दी कीजिए। 800 800 जी। 900
900। उन्होंने 800 कहा तो आपने 900 कह दिया, पक्का 900 है। चले जी, टीम बी का जवाब गलत हो गया है और टीम ए का जवाब दुरुस्त है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 900 से ज्यादा उलमाए इकराम से इल्म हासिल किया। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 17 साल की उम्र में इल्म दीन पढ़ाना शुरू किया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के असातिज़ा भी आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास मसाइल के हल के लिए तशरीफ लाते थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तकरीबन 60 साल तक फतावा लिखे, यानी फतवे आपने 60 साल तक लिखे। ये मिस्टेक है, तो 60 की जगह कुछ और आएगा, 50, 60 या 70। जी 70 साल। जी आप बताइए। 70 साल, तो दोनों ने दुरुस्त जवाब दिया है। जी हाँ, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तकरीबन 70 साल फतावा लिखे। हजरत इब्ने वहाब रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं, मैंने हजरत इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाहि ताला अलैह से ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार नहीं देखा। चले जी, अल्लाह पाक से दुआ है हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फैदान हम सबको नसीब फरमाए और आपके इश्क़ मदीना का हिस्सा अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। तो ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। इसके आखिर में टीम ए ने ज्यादा दुरुस्त जवाब दिए, इसलिए टीम आगे ए बढ़ रही है और टीम बी अभी तक पीछे ही है। चले जी, इसी के साथ ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। अगला सेगमेंट शामिल करेंगे जिसका नाम है ऑड एंड इवन, जिसका नाम है ऑड एंड एक 3 5 एक 3 5 3 5। इसमें आपसे कुछ सवालात किए जाएंगे, आपने उसका जवाब देना है और जवाब देने के साथ साथ ये भी बताना है कि जवाब आपने दिया है ये ऑड है या इवन, ऑड है या इवन। शुरू करें, चलिए जी। सूरह कौसर में कुल कितनी आयात मुबारका हैं? सूरह कौसर में कितनी आयात मुबारका हैं? जी, टीम ए में से कोई भी जवाब दे दे। जी 3 ऑड है इवन है? ऑड है इन्होंने कहा और इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। माशा अल्लाहुल करीम। जी हाँ, सूरह कौसर में 3 ही आयात हैं और ऑड इन्होंने कहा और ये जवाब दुरुस्त है। तिलावत की तरतीब के एतबार से सूरह कुरैश का कौन सा नंबर है? तिलावत की तरतीब के एतबार से सूरह कुरैश का कौन सा नंबर है? 106 अहमद भाई, इनका जवाब आधा दुरुस्त है। आधा दुरुस्त है जी। अहमद भाई कह रहे हैं, अहमद भाई को लग रहा सर्दी लग रही है। अहमद भाई थोड़ा बचे, सर्दी लग रही है आपको तो थोड़ा खुल के बैठें। अहमद भाई का प्रोग्राम है जी, अहमद भाई थोड़ा खुल के बैठेंगे। अहमद भाई तो नंबर्स देते हैं ना, नंबर्स नहीं देंगे तो आप आगे कैसे जाएंगे? अहमद भाई कितने पॉइंट मिले इनको भी? नंबर्स कितने दिए आपने? 10 पॉइंट। अभी तो आधा हुआ ना, अभी तो आते 5 पॉइंट्स। चले जी, 106 आपने कहा, इसका जवाब ऑड है या इवन? इवन इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया, तो यो अहमद भाई ने 10 पॉइंट दिए थे। चले वो 10 पॉइंट आपको हम वापस करते हैं। चले जी, आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। नमाज वितर में दुआए कुनूत कौन सी रकत में पढ़ी जाती है? तीसरी रकत में। ऑड है या इवन? बताएं। ऑड है इन्होंने कहा और इनका जवाब अहमद भाई मुकम्मल दुरुस्त। मुकम्मल दुरुस्त हो गया। तो कितने पॉइंट दे रहे हैं आप? 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट दे रहे हैं जी अहमद भाई, दिल खोल कर आप नंबर दे रहे हैं। हज्जतुल वदा के मौका पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने ऊंट नहर फरमाए? हज्जतुल वदा के मौका पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने ऊंट नहर फरमाए? 63 ऊंट नहर फरमाए। इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया है आधा। बाकी अहमद भाई मुकम्मल जवाब दुरुस्त देंगे। ऑड है या इवन? चले जी, इनका जवाब भी आधा दुरुस्त हुआ है, तो यूं इनको कितने पॉइंट मिलेंगे? 5 पॉइंट। 5 पॉइंट। तो चौथे सेगमेंट के बाद भी टीम ए क्या है? अभी आगे है और टीम बी क्या है? पीछे है। चले जी, प्रोग्राम तो जारी है। आप इल्म दीन भी हासिल कर रहे हैं, नॉलेज आपको मिल रही है, दीनी मालूमात भी मिल रही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम स्टे करते हैं और एक और कलाम शामिल करते हैं और सुनते हैं अपने नात खां भाई अहमद रजा भाई से। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले।
दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देख कर अब रहमत बरसता नहीं देख कर अब रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले। मैं मुजरिम हुआ था मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हुआ था, मैं मुजरिम हुआ था, मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो के रास्ते में गए जा बजा थाने वाले, के रास्ते में मैं जा बजा थाने वाले। चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले। रगे गायोगे उनका चर्चा रहेगा, रगे गायोगे गायोगे उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले। और अज़ान से दुश्मन में दो में ना आना, अज़ान से दुश्मन में दो में ना आना। कहा तुमने देखे गए चंद्राने वाले, कहा तुमने देखे गए चंद्राने वाले। चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चमक का सदका हमारे दिलों को भी चमकाए, हमारी सोचों को भी चमका दे। अल्लाह ताला हमें अच्छा बोलने की, अच्छा सुनने की और अच्छा देखने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अपने प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट शामिल करेंगे जिसका नाम है काउंटिंग रेस। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5। तो इसमें रेस लगानी है। अपने नंबर हासिल करने के लिए यहाँ टीम नहीं होगी, हम आपसे सवाल करेंगे। पूरा सवाल सुनना है आपने, और सवाल सुनने के बाद दोनों में से जिसको जवाब आता है उसने क्या कहना है? मदीना। मदीना कहना है। क्या कहना है? मदीना। मदीना कहना है। तो जो मदीना कहेगा पहले उसे हम जवाब लेंगे। ठीक है, शुरू करें? जी चले जी, शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है काउंटिंग रेस। रेस। तो रेस लगाएंगे? हाँ, टीम बी वालों को थोड़ा रेस लगानी है। एक्सीलेटर पे पाँव रखें और इसके साथ साथ ब्रेक भी पकड़ के रखें, क्लच ब्रेक भी पकड़ के रखें ताकि ब्रेक लग जाए, ऐसे ना आगे निकल जाए, ज्यादा आगे निकल जाएं और ज्यादा आगे हो जाएं। क्यों अहमद भाई? ऐसे ही है, जब गाड़ी भगाते हैं तो फिर कंट्रोल भी होना चाहिए। चले जी, पानी कितने सांस से पीना सुन्नत है? चले जी, मदीना बोलना है पहले, हाथ नहीं खड़ा करना। तो मदीना बोल दिया टीम ए वालों ने। जी जल्दी जवाब दें। 3 सांसों में पीना सुन्नत है। जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। साथ में अल्लाह की जिक्र की नियत से क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। ग़ज़वा बदर में सहाबा इकराम रदियल्लाहु अन्हुम की तादाद कितनी थी? ग़ज़वा बदर में सहाबा इकराम रदियल्लाहु अन्हुम की तादाद कितनी थी?
मदीना। चले जी, टीम बी वालों ने पहले मदीना कह दिया है। जी जवाब दीजिए। जी 313। 313 और इनका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, गज़वे बदर में सहाबा इकराम रिदवान की तादाद 313 थी। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। माशा अल्लाहुल करीम। अल्लाह पाक के प्यारे नाम अलीम में कितने हरूफ हैं? अल्लाह पाक के प्यारे नाम अलीम में कितने हरूफ हैं? मदीना। चले जी जवाब दीजिए। 4। 4 हरूफ हैं। जी हाँ, आइन, लाम, या और मीम। अलीम में 4 हरूफ हैं। इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अमामा शरीफ पहनकर नमाज पढ़ना बगैर अमामे के कितनी रकातों से अफजल है? अमामा शरीफ पहनकर नमाज पढ़ना बगैर अमामे की कितनी रकातों से अफजल है? मदीना। टीम बी ने मदीना बोल दिया है। अब जवाब लेते हैं इनसे, बताइए। 70। 70। तो जी हाँ, इमाम शरीफ के साथ पढ़ी जाने वाली नमाज बगैर अमामे के पढ़ी हुई नमाज के मुकाबले में 70 रकातों से अफजल है। तो जब भी नमाज पढ़े क्या करना चाहिए? अमामा शरीफ बांधकर जाना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अमामा पहनना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमामे के साथ 2 रकात नमाज बगैर अमामे की 70 रकातों से अफजल है। नियत करते हैं इंशाल्लाह नमाज किसके साथ पढ़ेंगे? मामे के साथ। अमामा शरीफ के साथ नमाज पढ़ेंगे। चले जी, कब्र में सवालात करने वाले फरिश्तों की तादाद कितनी है? मदीना। जी बताइए। 2। इनका जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है जी। टीम ए वाले तो थोड़े एक्टिव लग रहे हैं, टीम बी वालों जितना नहीं है। प्यारे बच्चों, कब्र में सवालात करने वाले फरिश्तों की तादाद को मुनकर नकीर कहते हैं और जिनकी तादाद क्या है? 2 है। लफ्ज या ताजीरूना से कुरान पाक का कौन सा पारा शुरू होता है? चले जी, टीम बी वालों ने पहले मदीना कह दिया है। 11वां पारा शुरू होता है और इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। माशाअल्लाहुल करीम। तो ये आज का हमारा ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है आपने बहुत सारा इल्म दीन हासिल किया होगा, अच्छी आपको मालूमात हासिल हुई होगी। तो इसी तरह जुड़े रहिए किड्स मदनी चैनल के साथ। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। तो किड्स मदनी चैनल आपको देखना है और हमारा प्यारा प्रोग्राम 1, 3, 5 भी अव्वल ताखिर देखना है। अल्लाह ताला हमारा सिलसिला कबूल फरमाए। फिर नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।